हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 19 में स्वागत है। तो कल तक हमने देखा था श्लोका नंबर 3 और आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 4। हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्ति भवति नैष्ठिकी। तो हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इसमें आने वाले हैं और इसमें श्लोका नंबर 4। तो एक बार सभी रिसाइट करेंगे। सचिन्तयनीत्थमथा शृणोर्यथा मुने सुतोक्तो निर्दिष्टक्षकाख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षका नरं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् स चिन्तयन्नित्थमथा शृणोत्यथा मुने सुदोक्तो निर्दिष्टाक्षकाख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षका नरं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् शब्दार्थ।
श उन्होंने यानी राजा ने यानी परीक्षित ने, चिंतन सोचते हुए, इत्थम इस प्रकार, अथ अब, अश्रुणोत सुना। ये सारा सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से। यथा जिस तरह मुनि मुनि की सुत उक्त पुत्र द्वारा कहा गया, निरति यानी मृत्यु, तक्षक आख्य सर्प पक्षी के विषय में। शह उन्होंने यानी राजा ने, साधु अच्छा तथा शुभ मैंने स्वीकार किया, न नहीं चिरेण दीर्घ काल तक, तक्षक तक्षक सर्प, अनलम अग्नि, प्रासक्त से लिप्त रहने वालों की विरक्ति उदासी का कारणम कारण। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे, तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो एक बार फिर से रिसाइट करेंगे। सचिन्तयन्नित्थमाथा शृणुर्यथा, शृणोदयथा मुने सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाक्षः। सुतोक्तो निगत मुनिसुतोक्तोऽनिरुक्तश्चाख्यः सा साधु मेने न चिरेण तक्षका, सा साधु साधु मेनेन मेने चिरेण चिरेण तक्षका नालं प्रसक्तस्य वीराक्तिकारणम्। नालं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा, मुने सुतोक्तो निरुतिस्तक्षकाख्य। स साधु मेनेन चिरेण तक्षका,
नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सचिन्तयनिथं यथासिनोदयथा मुने सुतोक्तो निकृति तक्षकाख्या स साधु मेने न चिरेण तक्षका अनिलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। अच्छा, चलिए कहिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न चिन्तयन्नितमथा शृणुयात् यथा मुनेः सुतप्त निःसृति तक्षकाख्यः न ससाधु मेनेन चिरेण तक्षक नालं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। सहचिन्तयन्नेतमथा शृणोदयथः मुने सुतोक्तो निरतिस्थक्षकाख्यः सः साधुमेनेन चिरेण तक्षकाः अनलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सचिन्तयन्ने तथा मथा शृणोदयथा मुनेः सुतोक्तो नितृतिष्ठितोक्षकाख्यः ससाधु मिनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सचिन्तयत्रतमथा शृणोदो यथा मुने सुप्तोक्तो निरुक्तिस्तक्षका स साधु मेनेन चिरेणं तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्त कारणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तो अभी हम इसको समझते हैं। आप लोगों ने काफी अच्छा रिसाइट किया है। तो कह रहे हैं यानी जो राजा है, राजा के बारे में कह रहे हैं यानी राजा परीक्षित। तो हम देख रहे हैं कि राजा परीक्षित जो है चिंतन कर रहे थे कि मैंने तो निरपराध के प्रति कर दिया अपराध, और वह शक्तिशाली भी है, वह चाहे तो दंड मुझे दे सकते हैं, लेकिन जो भी मैंने भगवान की ही आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है। तो भगवान से कहते हैं, हे भगवान, जो भी अगर यहाँ पे विपत्ति आनी है वह शीघ्र ही आ जाए। इसके पहले वाले श्लोकों में हमने देख लिया है। तो जब वह इस तरह से चिंतन कर रहे होते हैं तो उस समय घर पहुंच चुके होते हैं। उनके पास में आता है समीक मुनि का एक शिष्य, उसका नाम होता है गौरमुख। तो गौरमुख ने आके सारा समाचार वहां पे सुनाता है, और वह समीक मुनि भेजे रहते हैं कि जाइए उन्हें बताइए कि ऐसा ऐसा यहाँ हो चुका है, उन्हें श्राप मिल चुका है, और उसका अब कोई निवारण नहीं हो सकता है। तो उस घटना को बता के जाते हैं। तो उस घटना को सुन करके कोई अगर ऐसा हो तो देखिए वो और समर्थ भी हो कि हम दंड दे सकते हैं, तो वो क्रोध कर जाएगा कि उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे ही श्राप देगा। लेकिन राजा ने जो है ऐसा नहीं किया। तो राजा ने यहाँ पे क्या किया वह हम जानेंगे। तो गौरमुख जो है उनका शिष्य था जो समाचार लेकर के आया था समीक मुनि का। तो वह राजा यानी परीक्षित चिंतयन, जब वह सोच रहे थे यानी चिंता कर रहे थे कि मैंने तो अपराध कर दिया, अर्थात भगवान की ही आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो उस समय कह रहे हैं अश्रुणोत, यानी उन्होंने सुना। गौरमुख ने जब बताया तो उन्होंने अश्रुणोत अर्थात सुना। इत्थम यानी सब कुछ वहां पे सुना
क्या? यथा, जिस प्रकार से उन्हें श्राप दिया गया था, ठीक है। वह सारी कहानी उन्होंने बता दिया गौरमुख ने, तो इन्होंने सुना। मुने सुत उक्तो, मुने अर्थात जो समीप मुनि है, उनके सुत अर्थात जो पुत्र के द्वारा उक्त कहा गया था। जो मुनि के पुत्र ने, सुत ने जो श्राप दिया था, उक्त यानी कहा था, वह यथा जिस प्रकार से दिया था सब कुछ उन्होंने इन्हें बताया। निरीति, निरीति का अर्थ होता है मृत्यु। अर्थात उन्होंने बता दिया, देखिए आपकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। और कैसे होगा? तक्षक आख्य, तक्षक नाम का एक सर्प है। तो प्रपात जी ने अपने अनुवाद में लिखा है तक्षक पक्षी, यानी सर्प पक्षी के काटने से होनी थी मृत्यु। तो वो तक्षक उड़ता भी था, ठीक है। तो अब कैसे उड़ता है 12वें स्कंद में आपको पता चलेगा। अभी तो जैसे जैसे परीक्षित महाराज कहानी सुनेंगे वैसे वैसे आप भी सुनते जाएंगे। तो ये समझिए कि आप उनके साथ में ही बैठ के कहानियां सारी सुनेंगे। जितना श्रीमद् भागवतम है उनके साथ बैठ के ही सुनेंगे, जैसे ऋषि मुनि सारे बैठ के सुनेंगे। और जब सारा कहानी हो जाएगा तब उनको तक्षक सर्प काटेगा, ठीक है। तो सब घटना आपके सामने ही होने वाली है। तो तक्षक आख्य, जिसे तक्षक सर्प कहा जाता है, आख्य यानी कहा जाता है, वह आएगा और काटेगा और आपकी निवृत्ति अर्थात मृत्यु हो जाएगी। तो यह सब आके वो बता देते हैं और यह सुन लेते हैं, ठीक है। मनन कर ही रहे होते हैं कि मैंने अपराध किया, जो मिलना है दंड मिल जाए। और वह जो है ऐसा कोई सोच रहा हो ऐसे मिल भी जाए दंड और सीधे मृत्यु दंड, सोचो रिएक्शन क्या हो। व्यक्ति का रिएक्शन तो घबरा जाने वाला होगा, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। साधु मैंने, स यानी राजा परीक्षित ने, साधु, साधु का अर्थ होता है अच्छा, मैंने उसे अच्छा ही माना। करे अच्छा ही हुआ कि मुझे मृत्यु दंड मिल गया, ठीक है। और न चिरे, तो कह रहे हैं ये शीघ्र मिल गया तो अच्छा ही हुआ। किसके द्वारा? तक्ष का, जो तक्ष सर्प के द्वारा मुझे जल्दी ही मिल गया यह मृत्यु दंड, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा क्यों कह रहे हैं? तक्ष का अनलम, तक्षक प्लस अनलम रहेगा, ठीक है। अनलम यानी अग्नि। तो आप देखेंगे जब वो विष उगलता है तो अग्नि के समान उगलता है और वह बिल्कुल जला देता है। तो 12वें स्कंद में आपको पता चलेगा कि बिल्कुल जब ऐसे विष निकालता है तो वो जल जाते हैं ऑन द स्पॉट, वहीं पर जल जाते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए करें अनलम, यानी विषाग्नि में जल जाए, ठीक है। तो जब इसके द्वारा वो जल जाएंगे तो उन्होंने इसे अच्छा ही माना। कारण प्रसक्त, क्योंकि राज्य इत्यादि में वो ज्यादा आसक्त अपने आप को महसूस कर रहे थे। सोच रहे थे मैं तो ज्यादा आसक्त हो गया हूँ, इस आसक्ति को मुझे लग रहा है कि कोई निवारण का उपाय नहीं था, तो ये बहुत अच्छा उपाय मिल गया। विरक्ति कारणम, अर्थात अब यह मुझे विरक्त कर देगा, यह विरक्त करने के लिए अच्छा कारण है। देखिए हम सुनने में तो ऐसा लग रहा है, आप बस इतना कल्पना करिए, कोई आपसे आके कह दे, मान लो आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, आप घर परिवार छोड़ने की कंडीशन में नहीं हो रहे हैं, और कोई आके कह दे कि आप 7 दिन में और निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी। सोचिए, क्या आप विरक्त नहीं हो जाएंगे? या तो विरक्त हो जाएंगे भगवान के भक्त है तो, और नहीं भक्त है तो आप क्या सोचेंगे कौन सा उपाय करूं कि बच जाऊं। और आप देखने वाले हैं परीक्षित महाराज कोई उपाय नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे पहले ही कह दिया क्या, शायद उन्होंने अच्छा ही माना, मृत्यु आई तो अच्छा ही माना कि मेरी विरक्ति का कारण बनेगा।
क्योंकि अगर मैं इसी में उलझा रहूंगा घर परिवार में, तो फिर जो है भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वह जान रहे थे कहीं ना कहीं भगवान की प्राप्ति में यह बाधक है। तो इसको हम अन्य आचार्यों के द्वारा किस प्रकार से रस का आस्वादन किया गया है उसे भी समझेंगे, ताकि पूर्णतः रस का आस्वादन कर पाए। ठीक है, श्रीधर स्वामी ने भी इस पे टीका किया है, तो उसे भी हम जानते हैं। उपर्युक्त प्रकार से जब राजा चिंतन कर ही रहे थे, उसी समय उन्होंने सुना कि मुनि के पुत्र ने उनको 7वें दिन मृत्यु का शाप दे दिया। ठीक है, गौरमुख ने बता दिया, स्पष्ट है। महर्षि समीर के द्वारा प्रेषित शिष्य से उस समाचार को सुनकर राजा ने तक्षक की विषाग्नि को अच्छा ही माना, क्योंकि उससे विषय में आसक्ति से शीघ्र विरक्ति हो जाती है। तो कहे ठीक है, अगर मृत्यु ही है तो मृत्यु तो सबसे अच्छा उपाय है कि विरक्त होने का। अब भला इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। सारार्थ दर्शिनी यानी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा समीक ऋषि द्वारा प्रेषित गौरमुख नामक शिष्य से महाराज ने सुना कि वह किस प्रकार 7 दिनों में तक्षक दंश से मर जाए, जैसा कि मुनिसुत द्वारा उक्त हुआ था। मुनिसुत यानी मुनि के पुत्र द्वारा कहा गया था कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। हे राजन, अज्ञान के कारण अपने बालक द्वारा, ये गौरमुख कह रहा है, ध्यान दीजिएगा गौरमुख ने क्या कहा था। कहा, हे राजन, अज्ञान के कारण अपने बालक द्वारा दिए गए अभिशाप के विषय में सुन सुनकर तथा निरंतर उस पर अनुताप करते हुए हमारे गुरुदेव ने अपने पुत्र को फटकारा तथा साप के प्रतिकार का कोई उपाय न देखते हुए वे अत्यंत खिन्न हो गए। तो कह रहे हैं, देखिए, जो ये अभिशाप के विषय में जब सुना मेरे गुरुदेव ने, तो ऐसा नहीं कि खुश हो गए गुरुदेव सुन के। भक्त का लक्षण नहीं है, वो अनुताप की, अर्थात उन्हें बहुत खराब लगा, बुरा लगा, चिंतित हो गए। अनुताप का अर्थ बार बार, अनु का अर्थ है बार बार, यानी वह लगातार तब से चिंता में है। ये कह रहे हैं कि हे राजन, जब से उन्होंने सुना तब से मेरे गुरुदेव चिंता में ही हैं। और शाप दिया ही क्यों पुत्र ने? अज्ञान के कारण, ज्ञान नहीं है उसके अंदर। तो क्या बच्चे को कुछ बोला ही नहीं? तो कह रहे नहीं, फटकारा उसे, लेकिन फिर भी श्राप का कोई उन्होंने उपाय नहीं देखा कि अब निवारण हो पाएगा। तो वे अत्यंत खिन्न हो गए, यानी अब बहुत ज्यादा अप्रसन्न है मेरे गुरुदेव। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया? तो कह रहे, आपके प्रति कारुण्य से पूरित होने के कारण उन्होंने मुझे आपके पास एक संदेश सहित भेजा है। यानी वो बिल्कुल करुणा से भर गए कि आप जैसे राजा के प्रति हो गया अपराध, आप इतने महान भक्त हैं, आपके प्रति ऐसा हो गया। तो वो करुणा में है कि क्यों ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने एक संदेश दिया। क्या है संदेश? इस स्थिति को समझते हुए महाराज को अपने प्रयाण हेतु प्रबंध करना चाहिए। तो उन्होंने क्या दिया कि उन्होंने संदेश दिया है ताकि आप जो है इस स्थिति को गंभीरता से लें और कैसे इस संसार को छोड़ के जाना है तो आप भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन फिर भी और अगर मान लो कोई भक्त भी हो और चेतावनी भी दे दिया जाए कि अब आपको जाने का समय आ गया है, अर्थात है आपको जो है पूर्णतः भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। इनडायरेक्टली वह यह बताना चाहते हैं कि आपको प्रबंध कर लेना चाहिए। किसका? प्रयाण। ठीक है, अगर सामान्य व्यक्ति वो यहाँ पे तो क्या कहेगा, हमको श्राप दे दिया और अब कह रहे हैं कि मरने की अपनी व्यवस्था कर लो, वह यह सोचेगा। ठीक है, प्रभु जी, लेकिन प्रयाण का मीनिंग क्या हुआ?
प्रयाण का अर्थ है यहाँ से जाने का। ठीक है, पृथ्वी से जाने का। क्या प्रभु जी? पृथ्वी से जाने का प्रबंध कर रहे हैं। प्रयाण मतलब जाना, अर्थात शरीर छोड़ने का। ठीक है प्रभु जी, थैंक जी। यह कहकर जब समीक मुनि का दूत चला गया तो महाराज अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए मुनि के आश्रम जाने के लिए इच्छुक थे। तो ऐसा नहीं है कि राजा को पता चला तो सोचा कि मैं नहीं जाऊं। इच्छा उन्होंने किया, तो गए क्यों नहीं, उसका कारण जानिए। परंतु यह विचार करते हुए कि मुनि लज्जित होंगे, तथा क्योंकि वह स्वयं भी सांप को अंत करने के अनिच्छुक थे, अतः वह नहीं गए। तो वह क्या है? पहला कारण, दो कारण यहाँ पे बता रहे हैं। पहला तो मुनि लज्जित हो जाएंगे, कह रहे अगर मैं गया तो सोचेंगे कि अरे इतना बड़ा महाभागवत क्यों श्राप दे दिया। अब मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊं कि मैं अपने बच्चे को आज तक समझा नहीं पाया, उसे अच्छे से ज्ञान नहीं दे पाया। तो इस बात को बताने के लिए वह कहते हैं कि वह लज्जित हो जाएंगे। और दूसरा, दूसरा क्या है कि राजा भी वह चाहते थे कि अब सांप का अंत न ही हो तो अच्छा है, यानी अनिच्छुक। तो यह दो कारण है कि वह राजा वहां पे नहीं गए। तथा उन्होंने तक्षक की विषाग्नि को साधु, अब साधु का अर्थ क्या है? अर्थात लाभप्रद माना। अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अच्छा तथा शुभ माना। समझ रहे हैं बात एक ही। क्योंकि वह समस्त विषय आसक्तियों से उनकी विरक्ति का कारण थी। अर्थात इस शाप के द्वारा वह विरक्त हो जाएंगे और आसानी से भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी पढ़े, उर्मिला पांडे माता जी। अनम्यूट का ऑप्शन देना पड़ेगा माता जी। गिरजा माता जी आप पढ़ लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। सच्चा सुख सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। बौद्धिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता। जो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते, ये सिद्धि पथ मनुष्य को सारी बौद्धिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार है। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी बौद्धिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्ष के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। हरे भगवत भक्त कृष्णा के माता जी, रूप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। समझते हैं, यहाँ तक समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो लाइन है कितनी महत्वपूर्ण है और कहा जाए तो जीवन परिवर्तित करने वाली। करें सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है और जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। सबको सुख चाहिए और हम सुख किन में ढूंढ रहे हैं? हम हैं शाश्वत यानी आत्मा।
आत्मा क्या है? शाश्वत। अजो नित्यम शाश्वत अयम पुराण, न हन्यते हन्यमाने से। तो ये है शाश्वत, लेकिन सुख हम किस में ढूंढ रहे हैं? अज्ञान के कारण सुख ढूंढ रहे हैं भौतिक चीजों में, जो खुद शाश्वत नहीं, जो खुद नष्ट हो जाने वाली। तो फिर क्या होता है? उनसे हमें सुख जो प्राप्त होता है कैसा होता है? आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषुरम ते बुधा। उनका सुखों का एक आदि होता है और फिर अंत भी हो जाता है। यानी हमेशा के लिए नहीं हो पाता सुख, सच्चा सुख नहीं हो पाता। तो बता रहे हैं कि सच्चा सुख तो चाहिए, लेकिन हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ मिलेगा? तो करें जब जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा, अर्थात भगवत धाम, तब मिलेगा। क्योंकि अगर आपने बहुत भी कोशिश कर लिया तो ब्रह्मलोक तक जाओ। भक्ति मार्ग जो नहीं अपना रहा है ब्रह्मलोक तक जाएगा, जो सर्वोच्च लोक है। और वहां भी जाकर के भगवान क्लियर बताते हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो वर्ज। यानी ब्रह्मलोक तक भी जाओगे तो वापस आना ही पड़ेगा। ठीक है, बस एक ही उपाय है, माम उपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। केवल जब तक मेरे धाम को प्राप्त नहीं होगी तब तक जो है इस तरह से पुनर्जन्म होता ही रहेगा। तो भगवान क्लियर कर देते हैं। तो व्यक्ति को यहाँ से छूटने के बाद ही सुख प्राप्त होगा। और भौतिक आसक्तियां इतनी है कि व्यक्ति इन्हीं में जकड़ा रहता है। और जब इनसे मुक्त होता है तब आध्यात्मिक जगत में जाने के योग्य बनता है, प्रवेश की योग्यता आती है। तो अब हम सभी अपना अनुमान लगा सकते हैं कि अभी हमारे अंदर वो योग्यता आई भी कि नहीं, कि भगवान के धाम में हम जाने लायक हैं कि नहीं, या हम भी सचमुच में संसार में इतना ही जकड़े हुए हैं। इन्हीं भौतिक चीजों में हम आराम ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। हाँ, जिसको भगवान कहते हैं आदि अंत अंत। सोचिए, बहुत मतलब गंभीर बात है। तो जब यह हो जाएगा तब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में जाने के योग्य बनेगा। जब तक यहाँ बंधन में बंधा है, सीधी सी आप सोचिए, मान लो आप जेल में बंद है, आपको 3 चेन से बांधा गया। लोहे का बांध दिया है, चांदी का बांध दिया है, सोने का। सोने का चेन सतुगुण, मान लो सतुगुण में ही बांध दिया। तो भी तो वहां जेल से अगर छूटना है तो सोने की चेन से भी तो छूटना ही होगा ना। कि सोना बहुत ज्यादा कीमती है तो उसका मोह करेंगे आप, उससे लगाव करेंगे? ऐसा तो करेंगे नहीं। उस आसक्ति से भी आपको मुक्त होना होगा कि ये सबसे अच्छा है, तो इस ब्रह्मांड का जो सबसे अच्छा है उससे भी आपको मुक्त होना ही होगा। जैसे कि अगर कोई आके बता ही दे कि आपकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, तो क्या हमें इस संसार में आनंद आएगा? क्या उस समय भी ये वही वस्तुएं हमें आनंद दे पाएंगी? व्यक्ति तुरंत जो है इससे दूर हट जाएगा। तो इसलिए है क्या, आसक्ति अगर मूल कारण है तो आसक्ति न हो तो व्यक्ति क्या है? अच्छा उम्मीदवार है भगवान के धाम जाने का। अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो वो ज्यादा अच्छा कैंडिडेट। और गीता में जब अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, जो अल्प काल के लिए आपकी भक्ति करता है और जो दीर्घ काल के लिए आपकी भक्ति करता है और बाद में भक्ति किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाती, तो उन्हें कहा क्या होता है? भगवत गीता का 6वां अध्याय। तो भगवान क्या बताते हैं? जो अल्प समय तक किया है, पहले तो कहते हैं कि मतलब किसी का नुकसान नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि वो विनश्यति, ऐसा नहीं कि विनाश हो जाता उसका। पार्थ नैवेह नायमुत्र, यानी ना तो इस लोक में न तो परलोक में दुर्गति तात गच्छति, उसकी कोई दुर्गति नहीं होती।
ठीक है, भगवान क्लियर करते हैं। पार्थ प्रभु जी नैवे। सॉरी, जी। दीनहीन का मतलब क्या है? दीनहीन? गरीब है, मान लो आप, आपके साथ कोई रहने वाला भी नहीं है, परिवार से भी गरीब है, आपके पास कोई व्यक्ति नहीं बचा है, धन नहीं बचा है, कुछ नहीं है, तो आप ज्यादा कैंडिडेट अच्छे हैं, क्योंकि आपका कहीं लगाव ही नहीं है। आप कृष्ण में लगाव बढ़िया रख सकते हैं, यही है इसका अर्थ। ठीक है। पार्थ नव्य न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। यानी जो मेरी भक्ति करता है उसका विनाश कभी नहीं होता है, ना तो इस लोक में ना तो परलोक में, क्योंकि कल्याण कृत भक्ति क्या है, कल्याण करने वाली, तो उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। तो फिर होता क्या है? तो कह रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती क्षमा। यानी पुण्य लोगों को वह प्राप्त करता है, और बहुत लंबे समय तक, जिसको लगभग शाश्वत कह सकते हैं, उतना जाके वहां वह भोग करता है। ऐसा नहीं भगवान भोगने का मौका नहीं देते, खूब भोगो। फिर उसके बाद शुचि नाम श्रीमताम गेह्य योग भ्रष्टो अभिजाय थी। तो वह जो है या तो व्यापारी के घर में, या तो थोड़ा जहाँ भक्ति हो रही है, श्रीमताम यानी धन इत्यादि है, वहां पे वो पैदा हो जाता है, ऐसे घर में। यह तो कम भक्ति जो किया है उसका, जो ज्यादा भक्ति किया है उसका क्या होता है? तो करें अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। यानी वह योगियों के यहाँ चला जाता है। और योगी क्या है, और योगी के यहाँ जाता है तो योगी का धन दौलत नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही बेचारा उजड़ा उजड़ा होता है, दिन ही नहीं है समाज की दृष्टि से, न रुपए न पैसे न ज्यादा परिवार लंबा है। ठीक है, और कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे आचार्य इत्यादि हैं योगी में, जो कभी विवाह ही नहीं कर रहे। आप बताओ, उनके घर में कोई अगर पैदा हो जाए तो भगवान क्या कहते हैं? एतत ये दुर्लभ तरम जन्म लोके यदृशम। यानी ऐसा जन्म तो इस लोक में दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है, कि आप योगियों के घर में, आचार्य इत्यादि के घर में जन्म ले पाए। ज्यादातर तो विवाह ही नहीं करते हैं, तो कहाँ से लेंगे? तो ये जन्म दुर्लभ है, यानी कम पैसा वाला जन्म दुर्लभ। ठीक है, और वहां दुर्लभ क्यों है? वहां जाने के बाद भगवान क्या करते हैं? तत्र तम वो देह संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। वहां आपको पुराने जो देह में जितना भक्ति किया है, वह क्या है, आपको याद आ जाता है, आप वहीं से आगे बढ़ते हैं। हे ततो ही ततो वो यह संसिद्धि कुरनंदना। इसलिए वह फिर से शीघ्र ही भक्ति को, इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान गीता के 13वें अध्याय में बताते हैं, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आध्यात्म ज्ञान नित्य है, यह नष्ट नहीं हो जाता है। आपकी शरीर बदल गई तो भी नष्ट नहीं होता, यह आपके साथ में उसी प्रकार से रहता है। तो जो गरीब है, दीनहीन है, जिनके पास भौतिक आसक्ति नहीं है खोने की, वो ज्यादा अच्छे उम्मीदवार है। तो इसीलिए महाराज परीक्षित ने अपने आप को बहुत अच्छा उम्मीदवार माना, कि अब मैं सारा त्याग ही दूंगा, क्योंकि अब नहीं चाहिए धन। जो जिंदा ही नहीं रहेगा तो उसके लिए धन की आवश्यकता ही क्या है? उन्होंने कोई बाधा नहीं माना, और ना तो वो कहे कि ये भौतिक संपत्ति बाधा थी। ठीक है, इसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो अच्छा ही है। और कारण भी है, चक्रवर्ती सम्राट थे। आप बताओ, चक्रवर्ती सम्राट, किसी के पास अगर 4 कौड़ी हो जाती है तो उसे उसका अभिमान हो जाता है, थोड़ा सा धन हो जाता है अभिमान हो जाता है। जो पूरा चक्रवर्ती सम्राट, पूरे संसार का सम्राट है, जिसके यही आज्ञा पर सारे लोग कार्य करने को उतावले, बताइए उसे लगाव होगा कि नहीं होगा? तो करें इसी लगाव के कारण, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो उस लगाव को भगवान तोड़ना चाहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने तोड़ा। ठीक है, तो हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ने का मौका दे सकते हैं। ठीक है, माता जी का नेटवर्क इशू है, लेफ्ट हो गई हैं। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी, आप एक एक करके मौका दे सकते हैं पढ़ने का।
हरे कृष्णा माता जी। रक्षा माता जी आप पढ़ें। मेरी आवाज आ रही है? रक्षा हाँ माता जी जी आप पढ़ें। जी प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से, राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी कि ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहें। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में शापित करने में किया। राजा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहें। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्धात्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे। अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत न था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा जब अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया था। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो शमीक मुनि है, उन्होंने अपना ये कर्तव्य समझा कि जब सांप का कोई निवारण नहीं है तो मुझे संदेश भेज देना चाहिए ताकि वो भगवत धाम जाने की तैयारी कर सके। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यद्यपि उनका पुत्र तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में श्राप देने के लिए किया था। और ये हम जान चुके हैं, इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए उन्होंने वहां पे सूचना भेज दिया ताकि वो तैयारी कर सके। और देखिए, चाहे मुनि की बात करिए चाहे राजा की, दोनों स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। स्वरूप सिद्ध यानी आत्मा के रूप में अपने आप को जानते थे कि हम आत्मा है। तो इस शरीर से कैसे निकलना है, कि सीधे भगवत धाम चले जाएं, दोनों को पता है। इसलिए करें, ऐसा नहीं कि आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई कम था। तो जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार लेता है, आत्म साक्षात्कार तो मरने से नहीं डरता। अन्यथा यह जो है शमीक मुनि डर सकते थे, राजा के पास कैसे समाचार मिले, कहीं गुस्सा होकर क्या कि हमें न मार दे। लेकिन उन्हें कोई डर नहीं है। उन्हें पता है कि वह अगर ये सुनेंगे तो वो अपने भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि मुझे मारने हैं। तो भगवत भक्त कभी डरते नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि, क्योंकि उनका सत्व शुद्ध होता है, इसलिए वो अभय रहते हैं। ठीक है, भगवत गीता में आप लोग पढ़ चुके हैं ये। बाकी राजा नहीं जाना चाहते थे वहां पे, 2 कारण, वो दोनों हो चुका है। अतः उन्होंने अपनी आसन मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे पढ़ने का मौका दे सकते हैं। रंजन माता जी आप पढ़ें। हरे कृष्णा, रंजन माता जी आप पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम।
शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भव 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 सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्ण आश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्द में वर्ण आश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्ण आश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वनप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्होंने मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यह मृत्यु सबों के लिए असमयभावी अवश्यम भावी है। मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाशविक प्रवृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गौरक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर किए रहती है और इसके लिए राजसत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों को उन्नति के लिए धन खर्च करके और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशंसक महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे। वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण न करे जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है। वो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। देखिए प्रभुपाद जी क्लियर क्या बता रहे हैं, मनुष्य जीवन है ही क्यों। करें यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भवसागर से छूटने के लिए अपने आप को तैयार करने का सुअवसर है। तो ये अवसर है कि व्यक्ति इसका फायदा ले, क्योंकि अन्य योनियां हैं उसमें वो कर नहीं सकता है। तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हर एक व्यक्ति को, देखिए डायरेक्ट कोई संन्यास नहीं ले सकता है, वानप्रस्थ नहीं बन सकता है। तो फिर करना क्या, वर्णाश्रम धर्म प्रणाली का धीरे धीरे उसका प्रयोग किया जाए ताकि उसका कम से कम क्रमिक विकास तो हो सके। और अगर भागवत धर्म अपनाता है यानी भगवान कृष्ण की भक्ति में आना चाहता है, वो तो किसी भी आश्रम में वो कहीं से आ सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है कि भगवत धाम कैसे जा सके। और आप लोग जो शिक्षा ले रहे हैं क्या यही तो शिक्षा है। तो कुछ लोग कहते हैं स्त्रियों को भगवान की भक्ति या शास्त्र पढ़ने से मना है। अब भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाशित्र ये अपिशो पाप योन या स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रस्थ या परामृत। ठीक है, शूद्रस्थ यानी परामृत, स्त्रियों वैश्य तथा यानी स्त्रियों को अलाउड है। ऐसा नहीं कि स्त्रियों को आदेश नहीं है। अगर वो भगवान की भक्ति करना चाहती हैं तो वह इस मार्ग पे चल सकते हैं। भक्ति किसी के लिए मना नहीं है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। ये सनातन है, शाश्वत है, यानी आपका ऐसा नहीं कि यहीं पर लागू है।
ये यहाँ से जाने के बाद भगवत धाम में भी लागू और हमेशा यही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं धर्म में लोग ये हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, फिर कुछ सुधार करने को तैयार नहीं होते हैं। वैज्ञानिक है, देखो आए दिन अपनी गलती मान के सुधार करते हैं। तो उनकी अपूर्ण इंद्रियां हैं, वो जो नियम बनाते हैं उनमें कमी रह सकती है, लेकिन शास्त्र भगवान से आते हैं तो इनमें कोई कमी नहीं रहती। ठीक है। तो इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म प्रणाली बनाया गया है, यह भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यक्ति को तैयार करती है। तो इसीलिए करें, इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं परीक्षित महाराज, पूरा हर चीज से संन्यास ले लेंगे। मृत्यु कैसे अपरिहार्य, भगवान गीता में कहते हैं इसको रोका नहीं जा सकता। अपरिहार्य उसे कहते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता। तो कहते हैं जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य न त्वं शोचितुम अर्हसि। यानी जो जन्म लिया उसके मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है, इसलिए ये अपरिहार्य है। यानी इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस चिंता तो ये करो कि इस चक्र को हम रोक कैसे दें। ठीक है। तो इसीलिए इनको वार्निंग दे दिया गया कि आप भगवान के धाम जाइए। तो महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के 7 दिन पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, और हम भाग्यशाली नहीं है। हमारी मृत्यु कब आ जाए हम नहीं जानते। ठीक है। कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। अभी सांप की बात पे याद आया, अब छोटी सी घटना है बता ही देता हूँ। ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, कुछ पढ़ रहा था, तब तक अचानक घर में शोर हुआ, बहुत तेज तेज से शोर होने लगा। मैं कहा ये तो अनयूजुअल नॉइस। तो मेरे बच्चे को सांप ने पकड़ लिया था। ठीक है। और उसको दांत से ऐसे पकड़ा था, लेकिन कपड़े में पकड़ा था। तो जब तक मैं गया तब तक वो लोग इतना तेज तेज में जंप मारा है कि वो कपड़े से छूट करके जाके एक साइड में गिर गया। तो आप समझ सकते हैं कि मृत्यु के मुंह से वो निकला, कौन जाने कब क्या हो जाए। किसी को मृत्यु वार्निंग देके नहीं आता है। और सांप आया कैसे, हमारे घर में कोई व्यवस्था नहीं आने का है। परीक्षित महाराज का जैसे सील पैक था, हमारा भी घर सील पैक रहता है। ठीक है, वो भी मैंने अपने हाथों से किया है। तो फिर आया कैसे कि कपड़े बाहर डाले गए थे, उस कपड़े में लिपट के आ गए। तो कभी कभी ऐसे भी आते हैं, तो कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा। और जॉब वहां पे जो करते हैं, साथ के एक व्यक्ति थे, मतलब बच्चे को अपने लेकर के जा रहे थे, बाइक पर थे। तो बाइक से उनका बच्चा ऐसे गिर गया। और गिरा तो साइड से कार, ये कार करे, ट्रक वाला गया। और ट्रक वाला गया उनके सामने, देखते देखते बच्चा बिल्कुल प्लेन पेपर हो गया, प्लेन पेपर जैसा। बताओ, जो कुछ क्षण पहले उनके साथ बैठा हुआ था। तो मृत्यु सूचना देके नहीं आती, लेकिन अगर इनको सूचना दे दिया तो इनको बहुत ज्यादा समय मिल गया, 7 दिन। हमारे पास हो सकता है कि 7 सेकेंड ना हो। ठीक है, 7 सेकेंड ना हो। आप समझिए। तो कभी सामान्य जनों, इसीलिए प्रभुपाद जी क्या करें, लेकिन सामान्य जनों को ऐसा कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्यंभावी है, यानी निश्चित आएगी, तो सूचना नहीं मिलती है। तो हमें हर पल भक्ति करना है, तब आ जाए। मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तत्व को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। ये मूर्खों का काम है। ठीक है, वो सोचते हैं बहुत लंबा जीना है, और अगर पता चल जाए अगले 1 घंटे में मरना है, तो क्या तब भी वही काम करेंगे। समझ रहे हैं। एक प्रभु जी हैं, उनके भाई को बोल दिया कि आप 1 हफ्ते में मृत्यु हो जाएगी। पता है, एक माला करते थे, एक माला से 1 हफ्ते के अंदर में 6 माला, और 1 हफ्ते में नहीं मरी। और जब जाकर के ज्योतिषी से पूछे तो पता है क्या बोल रहा है,
कि अरे तो जब मरोगे तो एक हफ्ते में ही तो मरोगे, हफ्ते में ही तो कोई दिन होगा। समझिए व्यक्ति को अगर ये पता चल जाए अंत समय आया है तब वो भक्ति में लगता है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं स साधु ने, उन्होंने अच्छा ही माना कि अच्छा ही हुआ है। सामान्य व्यक्ति कर क्या रहा है, वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पांचवी वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। क्या परीक्षित महाराज के पास कमी है? लेकिन उत्तरदायित्व तो भगवान धाम जाने का। ऐसा अन उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा की तिरस्कार की पाप पूर्ण इच्छा घर की रहती है और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। राज सत्ता, अगर राज सत्ता को लोगों को थोड़े बरसाने पड़े तो भी बोलना चाहिए ब्राह्मण संस्कृति को पालन करो, ईश्वर चेतना का पालन करो, गौ रक्षा करो। क्योंकि यहाँ पे जो तुम कर रहे हो ये अस्थायी है। आंतवंतु फलम तेषां तत्भवति अल्पमेधसाम्। अल्प बुद्धि वालों को जो फल प्राप्त भी हो जाता है अन्य देवी देवताओं से, वो कैसा होता है, उसका अंत हो जाने वाला है। तो फिर करना ही क्यों? और आध्यात्मिक ज्ञान नित्यत्वम, आध्यात्म विद्या नित्य है। जो आपने प्राप्त कर लिया तो अगला जन्म तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, अगले जन्म में याद आ रहा है। क्या चाहिए? ऐसा तो नहीं कोई कह सकता कि आईआईटी का हमने इतना पढ़ाई किया था और अगले जन्म में याद रहेगा। फिर से पढ़ाना पड़ेगा, अब फिर से सर्टिफिकेट सारी लेनी पड़ेगी। और यहाँ भगवान फिर से वहीं से स्टार्ट करवा रहे हैं। तो कि राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। और हम देख रहे हैं हमारे कुछ राज्य हैं जो इसके लिए धन तो नहीं खर्च कर रहे हैं। कुछ अन्य संप्रदाय या समुदाय हैं, समुदाय उनके गुरुओं को लोग दे रहे हैं कि ताकि वे अपने यहाँ बच्चों को शिक्षा दें। लेकिन हमारे मंदिरों से लोग टैक्स ले रहे हैं उनके, जहाँ पे, और मंदिर में भी ठीक है, आप कहेंगे कि हाँ मंदिर वाले भी पैसा बचा के भी कौन सा जो स्कूल खोल दे रहे हैं। हाँ, इनको भी थोड़ा खोलना चाहिए जहाँ पे। लेकिन सरकार ने अभी मना कर रखा है संविधान में कि आप अपनी शिक्षा नहीं दे सकते, और वहीं बाकी लोग दे रहे हैं शिक्षा। बाकी लोग दे रहे हैं, पता नहीं किस नाम पे उनको सरकारें पैसा दे रही हैं। यहाँ तक कि महीने हम बांध रखे हैं कि आपको 18,000 महीने मिलेंगे। बताइए कितना अत्याचार है। जहां धन खर्च करना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, और जहां नहीं करना चाहिए वहां हो रहा है। वास्तविक कल्याण तो किसी को करना ही नहीं। जो ऐसा राज्य, जो राज्य ऐसा करता है वही असली कल्याणप्रद राज्य है। समझ रहे हैं? अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासकाध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे। प्रशासक यानी शासन करने वाला, उनमें अध्यक्ष है, तो उनके अगर नियम का पालन करे यानी परीक्षित महाराज की तरह, वह अन्य भौतिकतावादी राज्यों का अनुकरण न करे जिनके पास भगवत धाम जाने की कोई जानकारी नहीं है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। चरम चरम लक्ष्य है भगवत धाम जाना। और लोग कर क्या रहे हैं? कितना ज्यादा ज्यादा कपड़े उतार के फेंक दो, कितना ज्यादा ज्यादा। एक बार थोड़ा सा जोक की बात है। अनुद्धाचार्य अनिरुद्धम आचार्य महाराज जी के पास एक स्त्री है, तो क्या बोलती है कि आप हमेशा कपड़ों पे कमेंट करते रहते हैं स्त्रियों के, क्या हमें स्वतंत्रता नहीं है? क्या हमारी स्वतंत्रता कुछ नहीं होती है? तो पता है क्या बोले? बोले हैं क्या कपड़े उतार के चलना ही तुम्हारी स्वतंत्रता है? अगर यही स्वतंत्रता है तो उतार के चलो ना, हम कौन सा मना करते हैं। लेकिन पश्चिमी सभ्यता हमें क्या सिखा रही है? वही तो सिखा रही है, वही हम सीख रहे हैं। अच्छी चीज सीख लो ना, उनसे अच्छी वाली सीख लो। कपड़े ही उतारना अच्छा है क्या? तो फिर पशु तो हमसे बेहतर है, वो बिल्कुल उतार के चल रहे हैं, जीरो पे है, हमसे ज्यादा एडवांस, वो मॉडर्न है। ठीक है, तो हमें मॉडर्न बनने के चक्कर में ईश्वरीय चेतना, ब्राह्मण संस्कृति और गौ रक्षा को भूलना नहीं है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मणों ने यहाँ गिरावट नहीं होने दिया होता आदर्शों में, भारत में, भारत ही विश्व गुरु है, अगर वही नहीं आध्यात्मिक शिक्षा देगा तो देगा कौन?
हम वेस्टर्न कल्चर से उम्मीद करें कि वो हमको आएंगे देने, वो तो नहीं दे सकते हैं। इसीलिए वहाँ यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ गिरावट हुई तो विदेशों में भी गिरावट हुई नागरिक जीवन में, क्योंकि उन्होंने भी जीवन के मूल्यों को वो तो जानते ही नहीं, हम जानते थे, हम भूल गए। तो ये कारण है। तो व्यक्ति को इन आदर्शों पे चलना होगा, तीनों नियम का पालन करना होगा, तभी वास्तविक उत्थान होगा। हरे कृष्णा। आज यही हम विराम लेंगे, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं। सभी लोग सीरियस हो गए। क्या करेंगे, सीरियस है, बातें विचारनी है, आप लोग घर पे भी बैठ के विचार करिए, बातें ऐसी हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा माता जी। प्रभु जी तक्षक सर्प है, लेकिन तक्षक पक्षी सर्प पक्षी कैसे होता है? सर्प पक्षी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उड़ता भी था वो। अच्छा, ठीक है, अच्छा। इसलिए जी जी। जी प्रभु। नहीं जी, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ? चलिए ठीक है, कोई नहीं, आज चलते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय की जय 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 जय। सभी वैष्णव जय आचार्यों की जय। जय प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी।